आप पढ़ाई के लिए कनाडा जाना चाहते हैं, पहला देश का ऐसा एजेंट है या ऐसे ही एजेंसी, ऐसा ऑफिस जो कि आपसे कोई 1 रुपया कंसल्टेंसी का चार्ज नहीं लेता। सिर्फ आपको कनाडा की यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो भरनी पड़ेगी और वहाँ जो GIC अकाउंट खुलता है उसकी फ़ीस भरनी पड़ेगी। और जैसे ही आपका वीज़ा लग जाता है, अपनी जहाज़ की टिकट लो और कनाडा पहुँच जाओ। वो पहला ऑफिस है गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस। रणबीर लोहान जी अभी तक 200 से ज़्यादा बच्चे अमेरिका पहुँचा चुके हैं। अब इन्होंने कनाडा का स्टडी वीज़ा भी शुरू कर दिया है। तो लोहान जी नमस्कार। नमस्ते जी, राम राम। बहुत सारे बच्चों की पसंद ही होती है कनाडा जाना, क्योंकि उनके बहुत सारे रिश्तेदार, कोई मित्र प्यारे कनाडा जा रहे होते हैं। तो जो बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं उनके बारे में बताओ, किस तरह क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको दुरुस्त करता हूं कि हम एजेंट नहीं, हम केवल सेवादार हैं। चलो ठीक है। जो टेलीफोन पे भी बहुत लोग कहते हैं सर एजेंट बोलता, हम उसकी फाइल ही नहीं पकड़ते जी। पैसा चलो मैटर नहीं करता। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। जो बच्चा कनाडा जाना चाहता, सबसे पहले तो मैं आपको आपके माध्यम से थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा जी कि 80% जितने भी एजेंट ये बैठे हैं जी, ये एजेंट हैं जी जी, वो 80% प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटियों में एडमिशन करवा रहे हैं, जिससे वहां बच्चों को ना तो वर्क परमिट की परमिशन और ना उनको वहां की PR की परमिशन जी। तो उन बच्चों को 10-12 लाख रुपए दे के 1 साल के जाना पड़ता है और GIC दे के जाना पड़ता है। वहां जाके 12 लाख रुपए दे के फिर दूसरी यूनिवर्सिटी कॉलेज चेंज करना पड़ता है जी। हमारे पास पूरे हरियाणा में जी 200 यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिर्फ हमारे पास है। पूरे हरियाणा में किसी के पास नहीं है जी। पूरी 200 यूनिवर्सिटी कॉलेज हमारे पास कनाडा की 200 यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन करवाते हैं। एडमिशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो सारी सरकारी है? सारी सरकारी है। उनमें एडमिशन लेने के बाद बच्चे को वर्क परमिट की परमिशन है, PR की परमिशन है। ओके, इसीलिए हमने देर शुरू करा, नहीं तो अगर पैसे बटोरने होते तो शुरू में कर देता, अमेरिका के साथ ही कर देते शुरू में। हमारे पास शुरू दिन से ही, पहले ही दिन से ही मेरे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जी, और मेरे दोस्त की है जी, लेकिन तो इसलिए हमने नहीं करी। चलो, कितना खर्चा आ जाता है जो बच्चा कनाडा जाना? 22 से 25 लाख जैसे 1 साल की फीस। हाँ। और जो GIC बढ़ गई 20,000 समथिंग है, वो जो 600 कुछ जी, तो ये 22 से 25 लाख, 20,000 समथिंग डॉलर में। हाँ, 20,000 समथिंग डॉलर में जो GIC है, ठीक है। ये आपका 22 से 25 लाख रुपए तो पहले दिन ही आपने वहां डालना पड़ेगा और फिर आपकी यहाँ फाइल शुरू होगी। अपने अमेरिका में डालना ही कुछ नहीं, हालांकि शुरू हमने दोनों ही कर दिए जी, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का यह रहता है कि हमने PR लेना है जी, हमने कनाडा जाना है, मेरी सिस्टर है या मेरा कोई रिश्तेदार है जी, तो वो हमारे पास आइए। पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज हमारे पास है और कनाडा का साफ सुथरा काम, जो आपको जाते ही एडमिशन भी है, यहाँ से लगने के बाद वर्क परमिट भी है और आपका PR भी है जी। मतलब कोई किसी तरह का धोखापट्टी नहीं होगा जी। और इसी काम पर हम लगे हुए, इसलिए देरी भी हुई। बिल्कुल। कितने साल में, जैसे वहाँ डिग्री में ज्यादा ठीक रहता है या डिप्लोमा में? ज्यादातर बच्चे जैसे 2 साल का डिप्लोमा ले लिया जी, और उसके बाद वो 2 साल के बाद फिर उन्हें PR का जो प्रोसेस है उनका जी, वो मेरे जैसे इस चीज का, वैसे जसवीर भाई है मेरे छोटे, उसको ज्यादा पता इन चीजों का, अमेरिका में रहते हैं जी। मैं तो सुनी सुनाई बात ही बोल दूंगा हूँ, वहाँ अमेरिका के बारे में तो मेरे को बहुत ज्यादा पता है जी। जैसे 2 साल का कर लिया, क्योंकि 4 साल का नहीं करना चाहते, उनका मकसद यही है कि 2 साल करा काम लग गए, क्योंकि यहाँ से तो लोग सारा काम करने के लिए जाते हैं। तो 2 साल का कोई डिप्लोमा अगर करा और उसके बाद उसने अपना PR के लिए अपने कागज शुरू कर दिए जी, और फिर वहां अपना काम शुरू कर दिया, वर्क परमिट शुरू कर दिया। 2 साल के बाद वर्क परमिट कितने साल का उनको? देखो, मेरे हिसाब से जो मैंने सुना है कि 2 साल पढ़ लिया फिर 2.5 साल का उसको वर्क परमिट मिल गया। जसवीर भाई साहब ने बताया, हाँ, बताया था जी। फिर उसको PR के लिए जैसे एलिजिबल हो जाता है, ऐसा कुछ समथिंग है इसमें। तो सारी चीजें तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। चलो, यानी कि आपके ऑफिस में आए तो आप जो जसवीर लोहान जी अमेरिका में हैं, उनसे आप टाइप कर लेंगे, सारी जानकारी उनसे ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यानी कि कनाडा जो बच्चा जाना चाहिए, लेकिन आपका चार्ज उसमें कुछ नहीं है, आपकी फीस? हमारी शुरुआती दौर की जो फीस है ना, इसमें हमने 50,000 रुपये रखी है। वो किस चीज की? इसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो फीस भरनी, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ना, वो थोड़ा महंगा है अमेरिका की निस्बत। ठीक है। तो इसलिए इसमें 50,000 रुपये शुरुआती दौर में उन्होंने देना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट में लगने के बाद हम कुछ नहीं लेते। ये 50,000 वो होंगे ना जिसमें कि यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, ये सारा कुछ इसके अंदर ही है। सारा कुछ इसके अंदर है। ये समझ लो कि कनाडा वाले नेता अपने को तो सिर्फ 50 ही देने हैं। ठीक है। बाकी उनका जो 1 साल की जो फीस है या GIC हो तो उसने खुद भरनी है। ठीक है। बाकी उसने हमारे को कुछ नहीं देना। ओके। यानी कि 50 देके पूरा प्रोसेस आप एम्बेसी तक फाइल लग जाएगी। हाँ जी। एम्बेसी की फीस उसको खुद भरनी पड़ेगी? हाँ, एम्बेसी की फीस उसको खुद भरनी पड़ेगी। वो कितनी की होती है? वो मेरे हिसाब से
वैसे 13-14 हजार शायद 15 हजार ऐसा ही कुछ है उसकी भी। ओके ठीक है, लगभग सी है। ठीक है, यानी कि 50,000 देके प्रोसेसिंग शुरू करवा दें। उसमें आप यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर रहेगा सरकारी का। मैं ये कह रहा हूँ जी, आपने हम तो इसमें 50 भी कुछ नहीं ले रहे जी। जिन बच्चों का 99% 99.99 जी हम पब्लिक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज में या स्कूल में करवाएंगे जी। जो बच्चे हमारे से अलग है ना, जो ये एजेंट बैठे जिनको आप एजेंट कह रहे हो जी, ये 90% प्राइवेट कॉलेज में करवा के 10 से 12 लाख का खर्च करवा के बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी। हमारे पास तो मैंने शुरू में एक बात कही कि 99% पब्लिक कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे बच्चे, 12 लाख रुपए तो आज ही बचा रहे हैं हम उनके, बिल्कुल। और जाते ही उसको वर्क परमिट भी है जी। ये 12 लाख खर्च कर रहे हैं, वर्क परमिट है नहीं, 6 महीने वैसे खर्च हो गए। जो जीआईसी है उनकी 1 साल की, वो भी इनकी जैसे शुरू दिन से उन्होंने लेना शुरू करना, खाना पीना रहना रेंट का देना, 6 महीने तो घर बैठे बेचारे है, बिल्कुल। यानी कि 12 लाख तो वो खर्च, 6 महीने का ये जो रहने खाने का खर्च है ये जी। तो आप यूं देखो कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 17-18 लाख पे पड़ता होगा उनका खर्चा जी। आप आज ही उनको ये कह रहे कि भाई हमारे पे ये सुविधा है, बाकी हरियाणा पे नहीं है किसी के पास सुविधा है, तो फिर क्यों 10-12 लाख रुपए जाके खर्च करना। आप पूछ लो जो गए हुए जी कि क्या आप प्राइवेट में हैं, क्या आपको परमिशन है। अभी पिछले दिनों 700 बच्चे, आपने सुना होगा, एक जलंधर का कोई एजेंट था, लेके भाग गया, पैसे ताले लगा लिए, 700 के 700 बच्चों को ना तो पीआर ना वर्क परमिट जी, और 700 लोगों के भविष्य का खिलवाड़ कर दिया, बिल्कुल। और हर बच्चे ने 10-10 15-15 लाख फीस भी रखी थी जी। तो हमारी जो फीस है जी, वो एक बार मान लिया हमने 50,000 ले लिया, वो गलत कर रहे ठीक कर रहे परमात्मा जाने जी। 12 लाख नहीं 15 से 18 लाख रुपए की बचत आज से ही है हमारे फाइल से, बिल्कुल। यही है फर्क है जी। और नहीं पैसा बटोरना आता तो हम शुरू से कर लेते जी। अब इसमें हमारी जो टीम बैठी है, अमेरिका भी बैठी है, नरवाना भी बैठी है, ये सारा काम कर रहे हैं जी। हमारे बच्चों के पैसे भी लग रहे हैं जी, हमारे स्टाफ भी हैं, बिल्कुल। और इसमें टैक्स भी है, जीएसटी भी है, सारी चीजें इसके अंदर जी। तो हमारी तो फीस यूं समझो कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत लोग कनाडा का 25 लाख 28 लाख रुपए टूरिस्ट के लिए लेते हैं जी। हमारा तो उसमें भी 3.25 लाख लगने के बाद तक के 3.25। चलो टूरिस्ट के बारे में अलग से बात करेंगे। आप कनाडा स्टडी वीजा में जाना चाहते हैं तो नीचे जो पट्टी पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे संपर्क करें और जल्दी से जल्दी कनाडा जाने का आप सपना पूरा करें। देश में सबसे कम साफ सुथरा सरकारी यूनिवर्सिटी, 200 से ज्यादा सरकारी यूनिवर्सिटी जिस शहर में आप कहेंगे उसी शहर में गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस के जरिए आप अपना एडमिशन करवा सकेंगे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारी में शेयर करें। जो भी बच्चा कनाडा जाना चाहता है, विदेश में पढ़ाई करना चाहता है, वहाँ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ये जानकारी पहुँचे, अच्छी जानकारियाँ, क्योंकि मार्केट में आजकल फ्रॉड लोग बहुत बैठे हैं, तो उनसे बचने के लिए आप गोल्डन टाइम्स से संपर्क करें। बहुत धन्यवाद रणवीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद क्रमपाल जी। थैंक यू, नमस्कार।